हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एग्जांपल 1 कि अगर G कोई ग्रुप है और H इसका सब ग्रुप है सच दैट H के अंदर कुछ इस प्रकार के एलिमेंट है x इनवर्स y इनवर्स xy सच दैट x और y दोनों G के एलिमेंट हैं। तो अपन को प्रूव करना है कि जो H है वो G का सब ग्रुप होगा। कैसे करेंगे बेटा? अपन मान लेते हैं स्मॉल h इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड स्मॉल g इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। ओके, H को G का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा? अगर वो G H G इनवर्स एलिमेंट ऑफ H हो फॉर ऑल G एलिमेंट ऑफ कैपिटल G के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो अपन कहेंगे कि ये H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है बेटा। तो चलिए करते हैं इसे। ध्यान रखिए H के अंदर कुछ इस प्रकार का एलिमेंट है। X और Y आप दोनों G से उठाइए। पहले X का इन्वर्स कीजिए, फिर Y का इन्वर्स कीजिए, फिर X को कीजिए, Y को कीजिए। चारों का प्रोडक्ट ही H के अंदर है। कुछ केवल इस प्रकार के एलिमेंट्स ही होंगे। तो अपन को इस एलिमेंट को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि भाई G H G इन्वर्स जो है वो H के अंदर तभी होगा कि अगर वो इस फॉर्म में हो। चलिए करते हैं। देखिए H G के अंदर है, जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि H जो है H कैपिटल H के अंदर है तो H G के अंदर भी होगा, H इनवर्स भी G के अंदर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि G एक ग्रुप है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। G कैपिटल G के अंदर है तो G इनवर्स भी कैपिटल G के अंदर होगा। बेटा H इनवर्स और G इनवर्स दोनों कैपिटल G के अंदर है तो G इनवर्स का इनवर्स H इनवर्स का इनवर्स, या एक बार इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं अपन G H G इनवर्स को। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, मैं पीछे H इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं और H को भी, दोनों का मतलब है आइडेंटिटी। दोनों मिलाकर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी से मैंने पीछे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा बेटा G H। अच्छा, G को मैं G इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूं, H को मैं H इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूं, G इनवर्स H इनवर्स ऑफ H। ओके, इन चारों को मैंने इस तरह से लिख दिया, सेपरेट कर दिया मतलब। अब बेटा अगर ध्यान दें, G इनवर्स और H इनवर्स दोनों G के एलिमेंट है तो G इनवर्स का इनवर्स H इनवर्स का इनवर्स G इनवर्स H इनवर्स, ये इस फॉर्मेट में आ गया। देखिए बस X की जगह क्या है G इनवर्स एंड Y की जगह क्या है बेटा H इनवर्स। तो ये फॉर्मेट में आ गया ना, X इनवर्स Y इनवर्स XY ऑफ H। मतलब ये एलिमेंट जो ये चीज है वो H के अंदर होगी क्योंकि H के अंदर इस फॉर्मेट के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो सिंस G इनवर्स का इनवर्स H इनवर्स का इनवर्स और G इनवर्स H इनवर्स ये एलिमेंट ऑफ H है, ये एलिमेंट ऑफ H है। ऑल्सो ये H भी तो कैपिटल H का ही एलिमेंट है, ये दिया हुआ है। ऑल्सो H was already element of capital H। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा G इनवर्स का इनवर्स H इनवर्स का इनवर्स G इनवर्स H इनवर्स इस एलिमेंट और H का प्रोडक्ट जो है H का एलिमेंट होगा। मतलब ये आपका H का एलिमेंट हो गया। ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था। अल्टीमेटली ये इसका मतलब ये दोनों इक्वल थे बेटा। इससे ये पता चल गया G H G इनवर्स जो है इस एलिमेंट ऑफ कैपिटल H हो रहा है और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए अपन कह सकते हैं H जो है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सिंपल है बेटा, इतने हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जांपल 2, लेट G बी अ ग्रुप। G एक ग्रुप है of all real matrices of type this type A, B, A, B, 0 and D, जहां पे AD 0 नहीं होना चाहिए और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं A, B, C और D ये सब रियल होने चाहिए, ये सारे रियल होने चाहिए। ओके, आपको एक G एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, और H एक सेट दिया हुआ है। ध्यान रखना यहाँ पे H सब ग्रुप नहीं दिया है, H एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं
एच नहीं सॉरी एन दिया हुआ 1 b 0 1 की फॉर्म में, जहां पे b जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। इस प्रकार की जो मैट्रिसेस हैं उनका सेट है n। ध्यान रखिएगा ये भी 2x2 की मैट्रिसेस है, ये भी 2x2 की मैट्रिसेस है। इनमें जो मैट्रिसेस हैं उनके ये तीनों एलिमेंट्स कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और ये 0 होना चाहिए, और n में ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, आपको n को g का नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है। तो नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है बेटा, उसमें दो कंडीशन थी। पहला, आपको n सबग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। अभी तक जो क्वेश्चंस किए अपन ने या थ्योरम्स किए उस सब में ऑलरेडी सबग्रुप दिया हुआ था, इस बार सबग्रुप नहीं दिया हुआ है, तो पहले सबग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद में ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि अगर आप स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n लेते हैं एंड स्मॉल g इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G लेते हैं, तो G इनवर्स जो है वो कैपिटल N के अंदर होता है हमेशा। तो अपन कह सकते हैं सबग्रुप भी है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो n जो है g का नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा। तो चलिए पहले इसका सबग्रुप प्रूव करते हैं बेटा। सबग्रुप कैसे प्रूव किया जाता था, ये अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर a और b अगर n के एलिमेंट्स हैं, तो a b इनवर्स भी अगर n का एलिमेंट होता है तो अपन कहते थे ये सबग्रुप है। ये सबग्रुप की डेफिनेशन है बेटा। ओके, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। लेट, अच्छा है मैट्रिसेस है इसलिए मैं कैपिटल लेटर्स का यूज कर रहा हूं। कैपिटल A एंड कैपिटल B आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N। ठीक है, A और B अगर कैपिटल N के एलिमेंट्स हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि A B इनवर्स भी कैपिटल N का एलिमेंट होगा। कैसे करेंगे बेटा? अच्छा, A और B अगर कैपिटल N के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि A आपका कुछ इस फॉर्म में होगा, मतलब वो 2x2 की मैट्रिक्स होगी जिसमें ये एलिमेंट 0 1 0 1 होगा और ये एलिमेंट मान लेते हैं B1, एंड कैपिटल B के एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा 1 0 1 और ये एलिमेंट होगा B2। ओके, अब अपन को प्रूव करना है A B इनवर्स N का एलिमेंट होना चाहिए। लेट्स सी, B इनवर्स निकाल लेते हैं पहले बेटा। B इनवर्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को स्वैप करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ओके, ये B इनवर्स आ गया और इनका डिटरमिनेंट जो है वो आगे डिवाइड करना होता है। ये कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स आ गई और इसका डिटरमिनेंट आगे डिवाइड करो, डिटरमिनेंट 1 ही आएगा, तो 1 डिवाइड करो तो फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब A इंटू B इनवर्स निकालते हैं। क्या होगा A इंटू B इनवर्स? A तो है ये और B इनवर्स आया। तो A B इनवर्स क्या होगा बेटा? दिस इंटू दिस इज 1, दिस इंटू दिस इज व्हाट? माइनस B2 प्लस B1, यानी B1 माइनस B2। दिस इंटू दिस इज 0, दिस इंटू दिस इज व्हाट 1। आप देखिए A B इनवर्स किस फॉर्मेट में आया? 1 0 1 और यहाँ एक रियल नंबर है। सिंस B1 माइनस B2 दोनों का सब्ट्रैक्शन रियल होगा। क्यों बेटा? B1 यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, B1 और B2 दोनों रियल है। क्यों? A और B अपने n की मैट्रिक्स n के एलिमेंट्स माने थे, मतलब 2x2 की मैट्रिसेस होगी जहां पे ये दोनों एलिमेंट रियल होंगे। ओके, ये दोनों अगर रियल है तो उनका सब्ट्रैक्शन रियल होगा। ये 1 0 1 और ये रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इस फॉर्म की मैट्रिक्स n के अंदर श्योरली होगी। मतलब दैट इंप्लाइज 1 0 B1 माइनस B2 1 इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N हो गया। इसका मतलब AB इनवर्स जो है वो n के अंदर हो गया। AB inverse is element of capital N हो गया। That implies N is a subgroup। ओके, सबग्रुप हो गया, मतलब यहां तक अपन पहुंच गए। अब बात आती है नॉर्मल सबग्रुप की। कैसे करेंगे बेटा? देखते हैं। नॉर्मल सबग्रुप के लिए अपन को ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है। ओके, कैसे करते हैं देखना बेटा। लेट कैपिटल A इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N एंड सपोज अपन कैपिटल C मान लेते थे। कैपिटल C इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। ओके, कैपिटल A अगर N का एलिमेंट है तो कैपिटल A के कुछ इस प्रकार से होगा 1 0 1 और ये होगा B1। और कैपिटल C अगर G का एलिमेंट है बेटा, G के अंदर कुछ इस प्रकार के मैट्रिसेस है, मतलब उसका एलिमेंट होगा कुछ इस प्रकार से A2 B2 0 और ये D2। ओके, यहाँ पे B1 यूज कर लिया था इसलिए वहां पे B1 यूज नहीं कर सकते थे, B2 यूज करना था, तो B2 के साथ वाले मैंने सारे A2 ही कर दिए, 2 वाले। ओके, अच्छा, सच दैट ये B1 A2 B2 और D2 ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए।
ये जरूरी है, तभी वो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगा इस टाइप की, और वो जी के अंदर होगा। तो बेटा नेक्स्ट ए, अगर ए और सी अपन को ये प्रूव करना है, सी एन और सी ए और सी इनवर्स, अगर ये n का एलिमेंट होता है तो वी कैन से दैट n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। चलिए लाइए सी इनवर्स की वैल्यू मैं पहले ले आता हूं। सी इनवर्स की वैल्यू क्या होगा बेटा, पहले डिटरमिनेंट 1/a2 d2 है ना। और एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे a2 d2 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है ad शुड नॉट इक्वल टू 0, तो ही G के अंदर होगा। और जीरो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1/1 हो जाएगा तो जीरो नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा। अच्छा इनवर्स कैसे निकालोगे बेटा, इन दोनों को स्वैप कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। ओके, अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो सी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, दिस इनटू दिस 1/a2 माइनस b2 बाय a2 d2 एंड 0, और ये होगा 1/d2। अगर अब आप सी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सी की वैल्यू है बेटा a2 b2 0 एंड d2, a की वैल्यू है 1 b1 0 1, और सी इनवर्स की वैल्यू है 1/a2 माइनस b2 बाय a2 d2 0 1/d2। क्या आएगा बेटा, ये यहां लिख देता हूं मैं, this into this a2 only and this multiplied by this will be a2 b1 plus b2 only, and this will be equal to 0 and this will be equal to b2 only, and 1/a2 minus b2 by a2 d2 0 1/d2। चलिए अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, this multiplied by this 1 and this multiplied by this is what, a2 b2 upon a2 d2 plus a2 b1 upon d2 plus b2 by b1। ओके, कुछ आएगा, बड़ा सा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। this multiplied by this will be 0, this multiplied by that will be equal to 1। आप यहाँ अगर ध्यान से देखें, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये कोई रियल नंबर होगा। क्यों रियल नंबर होगा बेटा, a2 d2 और इसमें 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ यहाँ d2 है, ठीक है ना। आपको ये दिया हुआ है कि a2 d2 का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं है, मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं है मतलब दोनों ही 0 नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक भी 0 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट तो होगा नहीं, है ना, ये कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो 1 0 और 1 और ये कोई रियल नंबर, ये इस फॉर्मेट में आ गया, मतलब ये आपका एलिमेंट होगा कैपिटल N। इसका मतलब क्या हो गया, क्या पता चल गया अपन को, सी इनवर्स जो है एलिमेंट ऑफ कैपिटल N हो गया। ओके, अगर A आप कैपिटल N का कोई भी एलिमेंट ले लो, C आप कैपिटल G का कोई भी एलिमेंट ले लो, C इनवर्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल N हो गया, दैट मींस N is a normal subgroup of G, hence proved। ओके बेटा, ध्यान रखिएगा, इस बार सबग्रुप नहीं दिया हुआ था तो पहले मैंने सबग्रुप प्रूव किया, फिर एक नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन प्रूव की, तो ये N जो है G का नॉर्मल सबग्रुप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एग्जांपल 3 इजी है। क्या कहता है एग्जांपल 3 कि अगर H जो है सबग्रुप है G का, और H के अंदर कुछ इस प्रकार के एलिमेंट है x² such that x is element of G। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है कि H जो है G का नॉर्मल सबग्रुप है। चलिए प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे बेटा नॉर्मल सबग्रुप, वही डेफिनेशन कि अगर H कैपिटल H का एलिमेंट है, G कैपिटल G का एलिमेंट है, तो G इनवर्स कैपिटल H का एलिमेंट है। लेट H इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड G इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। ओके, अपन को ये लाना है G इनवर्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। बेटा H एलिमेंट ऑफ कैपिटल H है, H ऑलरेडी सबग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप है अपने आप में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए
H इनवर्स जो है वो कैपिटल H के अंदर होगा, और G कैपिटल G के अंदर है, इसका मतलब G इनवर्स कैपिटल G के अंदर होगा। अब G इनवर्स अगर कैपिटल G के अंदर है बेटा, तो G इनवर्स का जो स्क्वायर है वो कैपिटल H के अंदर होगा, क्योंकि G के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कैपिटल H के अंदर है, ये दिया हुआ। G इनवर्स का स्क्वायर मतलब G की पावर -2 जो है कैपिटल H के अंदर है। अब बेटा H इनवर्स भी कैपिटल H के अंदर है, G इनवर्स भी G की पावर -2 भी कैपिटल H के अंदर है, तो अपन ये कह सकते हैं H इनवर्स G की पावर -2 भी कैपिटल H के अंदर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दो H के एलिमेंट लोगे तो बस H का एलिमेंट ही मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन ये भी तो कह सकते हैं बेटा H जो है, सिंस H कैपिटल H का एलिमेंट है तो H जो है कैपिटल G का भी एलिमेंट होगा। क्यों? H G का सबसेट है इसलिए। अब कैपिटल H अगर G का एलिमेंट है, स्मॉल g भी तो कैपिटल G का एलिमेंट था, तो Hg जो होगा वो भी कैपिटल G का एलिमेंट होगा। Hg अगर कैपिटल G का एलिमेंट है तो Hg का जो स्क्वायर है वो भी कैपिटल G का एलिमेंट होगा। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, Hg का स्क्वायर कैपिटल G का एलिमेंट है, H इनवर्स G की पावर -2 भी कैपिटल H का एलिमेंट है। एक सेकेंड, यहाँ H लिखना था मुझे, कैपिटल H का एलिमेंट होगा। Hg अगर कैपिटल G का एलिमेंट है तो इसका स्क्वायर G का हर एक एलिमेंट का स्क्वायर H के अंदर है ना, तो Hg का स्क्वायर कैपिटल H के अंदर होगा। चलिए देखिए, ये कैपिटल H का एलिमेंट है, ये कैपिटल H का एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट Hg का स्क्वायर और H इनवर्स G की पावर -2 वो भी कैपिटल H के अंदर होगा। क्यों? G अपने H जो है अपने आप में एक ग्रुप है, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। Hg के स्क्वायर को मैं Hg दो बार लिख देता हूँ, H इनवर्स, और G की पावर -2 को G इनवर्स लिख देता हूँ, यही मतलब होता है इसका। ये कैपिटल H के अंदर होगा बेटा। क्या पता चला ये? एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे Hg की बजाय GH लेना चाहिए था। ओके, GH का स्क्वायर कैपिटल H के अंदर होगा ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मुझे एक्चुअली ये बनाना है G इनवर्स, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो GH का स्क्वायर मतलब GH, अच्छा H इनवर्स को आइडेंटिटी लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर दिया मैंने, हटा दिया, आइडेंटिटी इनटू G ही हो गया। अब G इनवर्स को बेटा आइडेंटिटी लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी को वापस डाइल्यूट कर दिया मैंने H के साथ, आइडेंटिटी इनटू H ही होगा, G इनवर्स आ गया बेटा। G इनवर्स जो है कैपिटल H का एलिमेंट है, मतलब जब भी H कैपिटल H का एलिमेंट होगा, G कैपिटल G का एलिमेंट होगा, तब हियर H is element of capital H and G is element of capital G implies G inverse जो है वो capital H का एलिमेंट है, that implies H is normal subgroup of G। ओके बेटा, पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपको लगे कि क्या चीज है, तो उसके हिसाब से फोकस करना इस पे, इस चीज को आपको H का एलिमेंट लाना है और रिवर्स क्वेश्चन को सोच के क्वेश्चन करना बेटा, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। एग्जांपल 4 कहता है कि अगर H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G है एंड K एक और नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G है, ये आपको दिया हुआ है, ये दोनों नॉर्मल सबग्रुप्स हैं, और ये भी दिया हुआ है कि H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब इनके इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, इंटरसेक्शन में और कोई एलिमेंट है नहीं। तो आपको ये प्रूव करना है कि HK इज इक्वल टू KH होगा, K स्मॉल h, सॉरी स्मॉल h स्मॉल k इज इक्वल टू स्मॉल k स्मॉल h फॉर ऑल स्मॉल h इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड स्मॉल k इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल K। ये प्रूव करना है, तो चलिए करते हैं। अपन मान लेते हैं लेट H इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड K इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल K। तो बेटा अगर H कैपिटल H का एलिमेंट है तो H इनवर्स कैपिटल H का एलिमेंट होगा, K इनवर्स भी कैपिटल K का एलिमेंट होगा। सिंस अब यहां पे दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। क्या बेटा, H इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड K इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल K implies K इनवर्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल G आल्सो। ऐसा होगा क्योंकि K जो है कैपिटल G का नॉर्मल सबग्रुप है, मतलब K जो है इसका सबग्रुप भी होगा, मतलब K जो है G का सबसेट होगा, सबसेट मतलब K के सारे एलिमेंट कैपिटल G में भी होंगे। तो बेटा और ऑल्सो
आपको ये दिया हुआ H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप इसका मतलब क्या है, वो G के सारे एलिमेंट्स के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। K इनवर्स का इनवर्स H इनवर्स K इनवर्स इस एलिमेंट जो है कैपिटल H होगा। ओके, तो कैसे लिखा बेटा, आपको समझ में आना चाहिए कि H जो है अगर कैपिटल H का एलिमेंट है, G एलिमेंट ऑफ कैपिटल G है, तो डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन मैंने यूज की है। ओके, तो इसकी मदद से मैं क्या कह सकता हूं, K H इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। ओके, अब K H इनवर्स कैपिटल H का एलिमेंट है, H ऑलरेडी कैपिटल H का एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ये खुद H एक ग्रुप है ना, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट H इनवर्स जो है कैपिटल H के अंदर होगा। ओके, सेम तरीके से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि H इनवर्स जो है कैपिटल K के अंदर होगा। कैसे देखिएगा बेटा, अब मैं अगर ऐसे लिख दूं K इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल K एंड H इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H इंप्लाइज, मैं एक काम करता हूं, H एलिमेंट ऑफ कैपिटल K इंप्लाइज स्मॉल h इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। तो G के हर एक ऑल K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। कैपिटल G के हर एक एलिमेंट H के लिए H K H इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल K होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि K जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब बेटा अगर H K H इनवर्स कैपिटल K के अंदर है, तो H K H इनवर्स K इनवर्स भी कैपिटल K के अंदर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कैपिटल K के अंदर श्योरली होगा। क्यों बेटा, क्योंकि K अपने आप में एक सब ग्रुप है, अपने आप में ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दोनों का प्रोडक्ट भी K के अंदर होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, H K H इनवर्स K इनवर्स H के अंदर भी है, H K H इनवर्स K इनवर्स K के अंदर भी है, तो इससे ये कंक्लूजन मिला कि H K H इनवर्स K इनवर्स जो है वो दोनों के अंदर है, H इंटरसेक्शन K के अंदर है। पर इंटरसेक्शन तो एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी, इसका मतलब ये हुआ, ये एलिमेंट लिखना था मुझे, इसका मतलब ये हुआ कि H इनवर्स H K H इनवर्स K इनवर्स जो है वो खुद आइडेंटिटी के बराबर है। ओके बेटा, तो अब एक काम करते हैं, दोनों साइड कोस मल्टीप्लाई करते हैं K से, ये मिलेगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर देता हूं दोनों साइड में, हटा देता हूं मतलब। अब दोनों साइड कोस मल्टीप्लाई कर देते हैं H से, तो ये हो जाएगा H K, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर देता हूं, H K इक्वल्स टू KH आ गया। इट इंप्लाइज H K इक्वल्स टू KH फॉर ऑल H इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड K इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल K, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, H K को KH इक्वल लाना था, जो ला दिया अपन ने। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन, एग्जांपल 5 की तरफ। क्या है बेटा, H इज द ओनली सब ग्रुप, ओनली फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। फाइनाइट सब ग्रुप मतलब एक ही, फाइनाइट सब ग्रुप का मतलब इसके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है, इसके अलावा H के अलावा कोई इसमें और दूसरा फाइनाइट सब ग्रुप है नहीं। तो आपको ये प्रूव करना है कि H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। चलिए करते हैं, अपन मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ H is equals to M, that is set H contains M different elements। भाई इसमें अपन ने मान लिया कि इसके अंदर M डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अपन उनको नाम भी ले लेते हैं। लेट ये भी मान लेते हैं कि H के अंदर कुछ इस प्रकार से एलिमेंट है, H1 H2 H3 डैश 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 इस तरह से करके H है, और अपन ने मान लिया सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। ओके, अब बारी आती है नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने की। अपन एक काम करते हैं, पहले लेट X इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड देन X H X इनवर्स क्या होगा, हर एक एलिमेंट का X और X इनवर्स से प्री और रेस्पेक्टिवली पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज H1 X H1 X इनवर्स कॉमा
x h2 x2 x inverse x h3 x inverse and so on up to x hm x inverse. ओके, एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे. क्यों? इफ x hi x इनवर्स, मान लेते हैं सपोज कोई दो एलिमेंट्स बराबर हैं कि h2 h3 बराबर है, कोई भी hi मान लिया और x hj x इनवर्स, दो एलिमेंट्स बराबर है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x x कट जाएगा और राइट कैंसिलेशन लॉ से ये x इनवर्स कट जाएगा. तो इससे ये पता चलेगा फ्रॉम कैंसिलेशन लॉ लॉस hi जो है वो hj के बराबर आ जाएगा. मतलब इसके एलिमेंट्स hi और hj दो को जो एलिमेंट्स के x और x इनवर्स प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहे हैं, अगर वो दोनों बराबर हो गए कोई भी दो, तो उसका मतलब hi और hj बराबर हो जाएगा. पर अपन ने पहले ही बोल दिया है कि इसमें सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, मतलब hi और hj तो कोई बराबर हो ही नहीं सकते. इसका मतलब ये बट ऑल hi's आर डिफरेंट. इसका मतलब ऑल x hi x इनवर्स आर डिफरेंट. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अब इस x h x इनवर्स में सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं. डिफरेंट होने का मतलब ऑर्डर ऑफ x कैपिटल H x इनवर्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? इसके अंदर 1 2 3 m तक एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे डिफरेंट हैं. इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया m. अब अपन को ये बोला है, मतलब इसका ऑर्डर फाइनाइट हो गया. अब अपन को ये बोला है बेटा कि इस G का एक ही फाइनाइट सब ग्रुप है H, मतलब ये किसके बराबर आ गया? H के बराबर आ गया. बिल्कुल बेटा, ये x H x इनवर्स सब ग्रुप है ऑलरेडी ना, ये अपन ने प्रूव किया सब ग्रुप में कि H सब ग्रुप है, x H x इनवर्स सब ग्रुप है. और अपन को ये बोला है कि एक ही फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो दोनों सब ग्रुप है और दोनों फाइनाइट ऑर्डर के हैं. इसका मतलब ये दोनों बराबर है. बट H was the only subgroup of G of finite order. इसका मतलब ये हुआ x कैपिटल H x इनवर्स जो है वो कैपिटल H के बराबर है. तो ये कंडीशन सफिशिएंट है टू से दैट H is normal subgroup of G. ओके, क्या लिख देना. ऑल्सो ये पहले आपने जूनियर पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, x h x इनवर्स इज आल्सो अ सब ग्रुप. किसी भी सब ग्रुप को आगे और पीछे अगर किसी उसी जिसका सब ग्रुप है वो उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई और पीछे x से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको वापस सब ग्रुप ही मिलता है. ओके, ये हो गया हेंस प्रूफ. ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं. एक एग्जांपल 6 मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आप लोग को ट्राई करना है. और एक्सरसाइज 3A के सारे क्वेश्चंस आज आपको ट्राई करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने बेटा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.